सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप लोग पर बनी रहे। महालक्ष्मी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की जो एनर्जी है, यहाँ पर मेरे डेक यहाँ पर रखे हैं। और मैंने महालक्ष्मी क्यों कहा, क्योंकि मेरी नज़रें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पर चली गई। सो महालक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही है, गॉडेस लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। मेरे जो कलेक्टिव्स हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आप पर गॉडेस लक्ष्मी की कृपा है और यहाँ पर 1111 आया है। सो वो आपको ब्लेस कर रही है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना गाइस, या जो भी महालक्ष्मी आपसे करवाना चाहती है, आप सफल होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर लोटस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 1111 ज़रूर महालक्ष्मी को थैंक यू बोले, उनको धन्यवाद करिए, क्योंकि महालक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आप पर देवी महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। विष्णु प्रिय महालक्ष्मी, वाह। सो महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है। आपने जो कुछ भी सोचा है ना, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, जो रेगुलर मेरे वीडियोस को सुनते हैं, जो मेरा वेट करते रहते हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप पर महालक्ष्मी की कृपा इतनी ज़्यादा बरसे। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं, आपने कोई ऐसे ड्रीम, आपके कुछ ऐसे विज़न हैं, ओके, विज़न बोर्ड आपने बना रखा है, तो वो सब कुछ आपके आने वाले टाइम में पूरे हो। और मैं दिल से चाहती हूँ आप लोग हमेशा हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव एनर्जी में रहे, सुख और संपन्न रहे और हमेशा स्माइल करते रहे। ठीक है, परमेश्वरी इतना ज़्यादा आपको हैप्पी रहे। आप अपनी लाइफ को हमेशा सेलिब्रेट करते रहे, इंजॉय करते रहे, खुश रहे और स्माइल करते रहे। आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसे ड्रामा या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा हैप्पी 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 और हमेशा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहो, इंजॉय करते रहो, खुश रहो, जॉयफुल एनर्जी में रहो। यही मैं चाहती हूँ मेरे जो कलेक्टिव्स है, ये हमेशा हैप्पी रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और खुशी में रहे। इनके लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ना, जैसे मैंने कहा महालक्ष्मी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, उसके बाद 1111। सो गॉडेस लक्ष्मी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। वाओ, महालक्ष्मी को थैंक यू बोलिए ज़रूर से 1111 लिखकर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। गाइस, आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपके पावर के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके एनिमीज़ को आपके पावर के बारे में पता लग चुका है। क्या आपको अपनी शक्तियों का आभास है? आपको मैं बता दूं, जो हमारे एनिमीज़ होते हैं ना, जो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं, वो हमारे सबसे बड़े फ़ैन होते हैं। वो हमारे काबिलियत को भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं। जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमसे एवं बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, वो हमारे सबसे बड़े फ़ैन होते हैं, क्योंकि वो आपके काबिलियत को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होता है ना, तब आपके एनिमीज़ को आप पर पूरा विश्वास होता है। आपके एनिमीज़ को आपकी शक्तियों का आभास होता है। उनको पता है आपके अंदर जो करेज है ना, जो पावर आपके अंदर रिसाइड कर रही है, वो अनबीटेबल है, अनमैच है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो अनमैच है। आपकी एनर्जी को कोई भी मैच नहीं किया जा सकता। सो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, उनको भी डीप विदन ये एहसास है, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है सॉरी गाइस, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है। लेकिन जो नेगेटिव सोच के चपेट में कुछ लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आउट ऑफ जेलेसी वो आप पर अटैक करते रहते हैं। हो सकता है
रिसेंटली भी उन्होंने कुछ ऐसी गंदी चीज़ें करी हो, कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें आप पर भेजने की कोशिश करी हो। सो आपके बारे में कुछ लोग रूमर्स फैलाते रहते हैं, झूठी झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, या आपकी कोने में बैठ कर बुराइयां करते रहते हैं, क्योंकि सामने तो इनका ये आपके सामने आपको देखकर ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, आपका जो ऑरा है उससे ही डर जाते हैं। सो कुछ लोग ऑटो जेलेसी आप पर अटैक कर रहे हैं, बहुत सारी रूमर्स फैला रहे हैं, झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, और अगर फिर भी वो चीज़ें काम नहीं करते हैं ना, आपके ऊपर एनर्जेटिक अटैक करते हैं। सो आपके एनिमीज़ को बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पावर रिसाइड कर रही है। तो मैं जिस किसी की भी एनर्जी आज पिक कर रही हूँ ना, आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आप एक एम्परर हैं, और अगर कोई फीमेल है तो आप एक एम्प्रेस हैं। आप अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। आपने अपने जीवन को पूरी तरह से रचा है। आपको पता है कैसे समस्याओं से निकलना है, अपने हर कठिन को कैसे, अपने हर एक कठिन सिचुएशन को खुद को कैसे निकालना है, इस स्थिति से खुद को कैसे निकालना है। और आपकी जो ऊर्जा है गाइस, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आज मैं पिक कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि आपके एनिमीज आपसे इतना ज़्यादा भयभीत होते, इतना ज़्यादा डरते हैं, चाहे भले ही आप उनसे कुछ भी ना कहो, सिर्फ आपका प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट से आपके एनिमीज डरते हैं। जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है, वो डिमांड करती है रिस्पेक्ट, आपकी एनर्जी। आप किसी से बोलते नहीं हो कि आपकी रिस्पेक्ट करी जाए, आप किसी से नहीं कहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी, जो ऑरा, जो आप ऊर्जा धारण करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा डिमांड कर रही है रिस्पेक्ट की। आप एक सम्मानित ऊर्जा को कैरी करते हैं, आप एक डिवाइन ऊर्जा को कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा को आप कैरी करते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति को कैरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो। सो आप ना एक डिवाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हो, आप एक दिव्य ऊर्जा को कैरी कर रहे हो, ऐसी पावरफुल ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो जो सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि वो दैव्य ऊर्जा है, डिवाइन पावर है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊर्जा सम्मान डिज़र्व करती है। आपकी जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो रिस्पेक्ट की डिमांड करती है। आप कभी भी किसी से डिमांड नहीं करते हो कि आपके लिए वो रिस्पेक्ट करे, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, वो डिमांड करती है रिस्पेक्ट की। सो आपने देखा होगा, अगर आप कभी किसी गैदरिंग वगैरह में जाओ तो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। आपके एडवाइस को लोग बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके एडवाइस से ना लोगों के काम बन जाते हैं। एंड हो सकता है आपके एडवाइस को लेकर के लोगों के काम बनते भी हो, लोगों के जो समस्या हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। सो आपके अराउंड में देख रही हूँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके साथ चलती है। और अगर कोई व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, आपसे लड़ना चाह रहे हैं, किसी तरह से ना आप पर अपना एग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपके ऊर्जा के सामने उस व्यक्ति का जो एग्रेशन है वो कंट्रोल में आ जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिस्पेक्टफुली शो करता है, वो रिस्पेक्टफुली मैनर में आपसे बात करता है। वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसके अंदर का जो एग्रेशन है आपसे वो जाहिर नहीं करता है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, गॉडेस एनर्जी को कैरी करते हैं। एम्प्रेस, सीरियसली एम्प्रेस की एनर्जी। तो आपके अंदर जो डेफिनेटली गॉड या गॉडेस एनर्जी रिसाइड कर रही है ना, कोई दैवीय ऊर्जा गाइस, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा आपसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न है, इतनी ज़्यादा प्राउड है, वो दैव्य ऊर्जा आपके अंदर रिसाइड करती है और वो रिस्पेक्ट का डिमांड करती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। कोई तो है यहाँ पर जो एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी में है,
ओके। जो जिनकी जो एनर्जी है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की डिमांड करती है, और अगर आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिक जाती है, और वो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे मतलब वो रिस्पेक्टफुली शो करते हैं, और आपको वो चीज़ें दिखता है, ठीक है। आपके अराउंड और भी बहुत सारे लोग होंगे, वो ये चीज़ नोटिस करते भी होंगे। सो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा गाइस, सीरियसली बहुत पावरफुल ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा है। कोई दैवीय ऊर्जा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। देखते हैं टैरो से देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, और क्या बातें आ रही मेरी कलेक्टिव्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द हर्मिट। मैंने कहा था ना बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन है आपकी, बहुत रिस्पेक्ट लोग आपको करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट शो करते हैं लोग। द हेरोफेंट का कार्ड है, राजा हैं आप, राजा, ओके। क्वीन ऑफ पेंट्स, आप राजा हैं गाइस। जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, आप महारानी, रानी नहीं एम्प्रेस हैं आप। एस ऑफ कप्स, वाओ। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, वाओ। बहुत ज़्यादा सम्मानजनक एनर्जी, बहुत ज़्यादा सम्मानित पोजीशन, द हेरीफेंट, वाओ। आपकी ऊर्जा ना डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, गॉड या गॉडेस की एनर्जी है आपकी। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सम्मान डिमांड करती है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है आप। लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ के बारे में ना अपना मन बना लेते हैं ना, आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। आपके अंदर ना मैनिफेस्टेशन पावर है, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव एनर्जी को कैरी करते हैं। लोग ना आपके लुक्स को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और डरते हैं आपके सामने, डर का महसूस होता है उनको। हो सकता है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। सो आपके लुक्स को देख करके ना, आपके लुक्स को देख करके भी ना लोग डरते हो। लोगों को शायद ऐसा महसूस होता होगा कि आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, शायद आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। बट जब लोग आपके करीब आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको रियलाइजेशन होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और शायद आपसे अच्छा इंसान इनको कभी भी इस लाइफ टाइम में मिला ही नहीं होगा। सो ये एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। हो सकता है ना लोग आपकी सुंदरता को, आपकी खूबसूरती को देख करके डरते हैं। उनको लगता है कि शायद आप उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा करेजियस हो। सत्य बोलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सत्य के मार्ग पर चलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है ना कि आप किसी पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे हो या निकले हो, या अभी भी वो ट्रॉमा आपको पीछा कर रहा है। ओके, ये भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अभी भी ना वो ट्रॉमा आपका पीछा कर रहा है। अभी भी आप लोग, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, आप लोग ना रिश्तों पर जैसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको मेजर कमिटमेंट इशू हो रहे हैं, कमिटमेंट का आपको फियर है, आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते। हो सकता है ना आपने अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस किया है, गैदरिंग डिस्टेंस किया है, किसी से कोई डिस्टेंस किया है, फ्रेंड से, पार्टी से, गैदरिंग से डिस्टेंस किया हो। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर, बादशाह गाइस, सीरियसली आप बादशाह हैं, आप बॉस हैं, आप बादशाह हैं, आप किंग हैं, किंग से भी ऊपर द एम्परर हैं। सो आप बादशाह हैं,
आप बादशाह हैं गाइस, सीरियसली। आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा, आज मैं किसी ऐसे पावरफुल पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटेटिव फिगर है, कोई बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटेटिव फिगर है, कोई बहुत पावरफुल एनर्जी, मैं किसी को बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रही हूँ। मैं आपका यस, अपनी लाइफ को ना जैसे द हेरोफेंट, आप ना अपनी लाइफ को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ना अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। आपकी एनर्जी एक्चुअल में ना रिस्पेक्ट की डिमांड करती है। आपको ये सिंहासन स्वयं आदि शक्ति ने प्रदान किया है, माँ आदि शक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे डरेंगे भी। और आप जिस पोजीशन पे है ना, वहाँ पर उस पोजीशन पे सबको नहीं बिठाया जाता, लेकिन आपको बिठाया जाए। इस सिंहासन के आप डिज़र्व करते हैं ये सिंहासन, और ये परमेश्वरी की तरफ से आपको प्रदान किया गया है। ये चीज़ मैं सुन रही हूँ, यहाँ पर बहुत सम्मानजनक पोजीशन है आपकी बहुत सम्मानजनक पोजीशन है, बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन है। हो सकता है ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का यहाँ पर कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको 144 बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, 1444 बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। आपको कोई ना कोई ऐसे साइन मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पर आपको आदि शक्ति कह रही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम ना आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए बहुत स्ट्रांग। ओके, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है फ्रेंड से, फ्रेंड वगैरह सबसे, पार्टी वगैरह से, गैदरिंग से खुद को दूर रखा है। आपने ना इन चीज़ों से खुद को डिस्टेंस किया है। ये कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन थी आपके जीवन में, आपने ना डेफिनेटली कुछ तो डिस्टेंस किया है गाइस, अपने फ्रेंड से, फ्रेंड वगैरह सबसे, या कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपको बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्र को जैसे ब्लॉक कर दिया। कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको चीट किया, आपके साथ धोखा किया, वो जैसा दिखा रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था, इसका कुछ और मतलब था, आप समझ चुके थे। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल ने आपके साथ चीट किया। ओके, आपको ये चीज़ें समझ आई कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, उनका आपसे कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट थे। और अगर कोई यहाँ पर मेल है तो आपको ये चीज़ें समझ आई कि वो जो आपकी लाइफ में आपकी जो भी पार्टनर थी, वो आपके लाइफ में ना जैसे किसी लालच से थी, कोई ना कोई इनको लालच था, पैसों का लोभ था या किसी और चीज़ का लोभ था, लेकिन वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं थे। ओके, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, किसी ने आपको ये एहसास दिलाया और आपको ये संकेत मिले, आपने ये चीज़ें जब समझा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ गया। ईश्वर ने आपको ये चीज़ें समझाया कि कोई आपसे ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिन पर आपने सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ अपना प्यार, जितना आपने उनको प्यार दिया शायद वो उतना प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन आपने दिया। तो यहाँ पर परमेश्वरी ने आपकी आंखें खोली, आपको समझाया कि आप जिससे इतना कर रहे हैं वो पर्सन आपसे नहीं करता, और इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उसके मन में खोट है, वो सच्चा प्यार आपसे नहीं करते, वो सच्चा प्यार आपको नहीं देंगे, कभी नहीं। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लोगे, उनके लिए जो भाव है वो प्योर है ही नहीं, सच्चे भाव वो है ही नहीं। ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखा,
इस पर्सन ने आपको जेलस करवाने के लिए इतना कुछ किया, और जो प्यार आपने इसको दिया आधा चिढ़ा भी इसने आपको नहीं दिया। और आपको ये चीज़ें भी समझ आए कि इस रिश्ते को ना सिर्फ और सिर्फ मैं टांग रहा था, या ये मेरे ही कंधे पे था, मैंने एक कदम पीछे रखा, ये रिश्ता वहीं टूट गया, ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें आप समझे हैं, आपको ये चीज़ें रियलाइजेशन हुआ, हमारी शक्ति ने ये समझाया कि जिनके पीछे आप भाग रहे हैं वो किसी और के पीछे भाग रहे हैं, और अगर आपसे कोई भी अच्छा इनको मिलेगा ये ऐसे आपको छोड़कर भाग जाएंगे। ये आपसे इमोशनली डीपली अटैच नहीं है, ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, या किसी तरह का कोई ऐसा लोभ है, लोभ के कारण ये आपके साथ है, और जिस दिन ये लोभ खत्म हो जाएगा ये आपको पलट कर भी नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया है, परमेश्वरी ने आपको ये समझाया है, तो आप उनसे दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस। हालांकि इतना आसान नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, ये चीज़ें इतना आसान नहीं है। अगर वो 8, 9 साल, 15 साल से रिश्ता चल रहा है तो इतना जल्दी आप उसे कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आप बस इतना सोच रहे हैं कि उस रिश्ते ने मुझे दिया ही क्या है, उसने मुझे हमेशा पेन दिया है, दुख दिया है, और हमेशा मुझे ये फील करवाया कि मैं जैसे हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आए, और जैसी ये चीज़ें समझ में आए ना, आप इनसे डिस्टेंस, एक दूरियां बनाने लगे हैं। और आपको ये भी परमेश्वरी ने समझाया है कि जैसे ही उनको आपसे कोई भी अच्छा मिलेगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लोभ खत्म होगा, वो पलट कर आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इमोशनली कनेक्शन है ही नहीं, ये इमोशनली आपसे जुड़े ही नहीं हैं, इनके पीछे का लोभ है, और लोभ आपको बहुत अच्छे से पता है। सो ऐसा कुछ हुआ है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं उनके साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो बहुत कार्मिक लोग हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड है, गैदरिंग है, पार्टी वगैरह, ऐसे फ्रेंड, फेक फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज लोग ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, उनको आप अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट पे क्या सीधे नंबर ही डिलीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ना, ये जो आपकी लाइफ में ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी ना, यहाँ पर लोगों का इक्का चिट्ठा आपके सामने खुला है। आप ये चीज़ें समझ गए कि कौन मेरा सगा है और कौन मेरे लिए कैसे अपने मन में भाव रखते हैं। ये चीज़ें आपने समझा है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, खुद को जैसे सबसे दूर रखने लगे इन चीज़ों से ना, आपने ऐसे फेक लोगों से आपने डिस्टेंस किया है। ये कार्मिक लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, आपने डेफिनेटली कुछ तो डिस्टेंस किया है गाइस। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया, और ये चीज़ें आपको रियलाइजेशन हो रहा है। ये जो क्लोज फ्रेंड है, ये जो कोई भी पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस किया ना, ये कार्मिक साइकिल था आपका, उनके साथ कोई लेना देना कार्मिक साइकिल था। अब वो क्लोज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से आपने उनसे डिस्टेंस किया है, ठीक है। इसका इक्का चिट्ठा आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ, और अब आप अपनी लाइफ में बस अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसे रिश्तों पर फोकस नहीं करना चाहते जिसने आपको बस तोड़ा है और कुछ नहीं दिया और छोड़ के गए हैं। ऐसे रिश्ते से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसे रिश्तों को आप भूल कर अपनी लाइफ में अच्छा आपका फोकस, ओ माय गॉड, द फूल का कार्ड आया है। आपका फोकस अब अपने आप पर है, अपने ईश्वर पर है। आप उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, ना कि आप फरेब या झूठ में फंसना चाहते हैं, किसी ऐसे माया जाल, कुछ ऐसे छलावे में फंसना चाहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो कभी भी भस्म हो जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। और हुआ है आपके साथ, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें कराएं। तो अब आप कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जो आपको तोड़े, आपको हर्ट करे, आपको पेन दे, क्योंकि आप अब द फूल की एनर्जी में, तो आप ये चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत हो गया, अब मैं अपने आप को टूटता हुआ या ख़त्म होता हुआ, रोता हुआ, अपने आप को तरसता हुआ नहीं देख सकता हूँ या नहीं देख सकती हूँ। मैं इस एनर्जी में अब नहीं रहना चाहती हूँ। जो हो गया मेरे पास्ट में, वो चीज़ें आज भी मुझे इतना परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, मुझे जीने नहीं दे रही। अब मैं और इसमें इन्वेस्ट करूँगी तो मेरी लाइफ तो पूरी फिस हो जाएगी, टाइट फिस हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ में और नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आप ना किसी से दूर जा रहे हो गाइस।
कोई ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया, हो सकता है ये हमेशा आपको ये समझ में आया कि इससे मेरा कोई है ही नहीं रिश्ता, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं, ये एक इंसान के साथ नहीं रह पाएंगे। ओके, ये चीज़ें आपने समझा और ये मेरे तो कभी नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये चीज़ें आज ये नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये समझ पाएंगे कि इन्होंने किसको खो दिया। और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये समझेंगे। हो सकता है नहीं पर्सन जीने पे ना इनको ये सोचेंगे कि क्यों ये चीज़ें मैंने क्यों खो दिया, इस तरह ये अपने आप को तड़पाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। द फूल का भी एनर्जी ट्विन फ्लेम। ओके, आप ईश्वर के इतने करीब जा रहे हैं, इतने ज़्यादा आप उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं ना। आपकी लाइफ में आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एंट्री होने वाली है। ओके, नाइट ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक वे में ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, और कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। ओके, इनकी नज़रें हैं आप पर। आप अभी फ़िलहाल इस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि इतना टूटे हैं, इतना बिखरे हैं, आपके चिथड़े उड़े हैं, तो अभी इस एनर्जी में नहीं है। यूनिवर्स बार बार आपको वहाँ लेकर जा रहे हैं कि मैंने जो सोचा है वो बहुत बेहतर है। तुमने सोचा वो देखा कैसा था, लेकिन जो मैंने सोचा है ना वो तुमने शायद कभी अपनी लाइफ अपने सपने में भी नहीं सोचा हो। तुम्हारी सोच वहाँ गई नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वो सोच रखा है, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो, तुम ये प्यार डिज़र्व करते हो, ये इंसान डिज़र्व करते हो। ओके, जो आपकी एनर्जी को समझेगा और आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट भी करेगा। कोई डिवाइन मैस्कुलिन जो बहुत, अब आपकी लाइफ को बैलेंस करने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आना पड़ेगा, और वही आकर आपकी लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं। आपको वापस से वही बैलेंस कर सकते हैं, तो वो आ रहे हैं गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में जो ये चीज़ें ख़राब हुई अचानक से, किसी पर्सन की जो सच्चाई आपके सामने आई, इसमें बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ। हो सकती है फैमिली इन्वॉल्व थी आपकी, या इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से भी रिश्ता, और तो इनके बिहेवियर से टूटा, और जो थोड़ी बहुत कसर जो बाकी थी इन लोगों ने भी उस रिश्ते को चिथड़े उड़ा दिए। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, कुछ डाउनलोड्स मैसेज लेते हैं आपके लिए, और क्या बातें आ रही हैं। एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं। ओके, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है या चाहती हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं, कोई मेल हो सकते हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं चीज़ें किसी के बारे में। ओ माय गॉड, यू आर विद गोल्डन ओरा। आपका जो ओरा है वो गोल्डन ओरा है। आप गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं। ओके, आप गोल्डन ओरा को कैरी कर रहे हैं। अ फ्रेंड हेट्स यू, किसी के फ्रेंड किसी को हेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको हेट कर रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपसे हेट करते हैं, आपसे बहुत इनसिक्योर हैं, जेलस हैं। किसी के फ्रेंड्स आपसे हेट करते हैं या आपके फ्रेंड्स आपसे हेट करते हैं। ओके, ये कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ओ माय गॉड, इफ़ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे वेल्थ आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं। अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए ना चैलेंजिंग ईयर आने वाला है। आने वाला जो टाइम है ना आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अब आपके एनिमीज़ की बैंड बजने वाली है, दोनों तरफ से इनकी बैंड बजने, ड्रम देखा है ना, ड्रम वो दोनों तरफ से बजता है। आपकी एनिमीज़ की भी ना ऐसी बजने वाली है, बैंड बजने वाली है। इनके लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर आ रहा है। अब इनको समझाया जाएगा।
लव योर कॉन्फिडेंट, आपकी कॉन्फिडेंट की कोई बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके कॉन्फिडेंस से माँ शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और प्राउड है। सो आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर रहे हैं। आपका जो सूर्य है वो बहुत, आपका जो सूर्य ग्रह है वो बहुत मजबूत है। आपके फादर के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एनिमीज आर बर्न, सो एनिमीज जल रहे हैं, अंदर ही अंदर हिट कर रहे हैं, जल रहे हैं, और वो जो ताप है ना वो बाहर भी दिख रहा है। ओके, इनका जो कॉम्प्लेक्स है ना वो डार्क हो रहा है, और ये बार बार जाकर मिरर के सामने देखते भी होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनका कॉम्प्लेक्स भी डार्क हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये दूरियां फना हो, सभी दूरियां। सो कोई है आपकी लाइफ में, वो ये चाहते हैं कि ये दूरियां फना हो, सभी दूरियां, वो दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। सो आपके जो सुप्रीम एनर्जी हैं, सुप्रीम एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्राउड है गाइस, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुप्रीम एनर्जी बहुत ज़्यादा एंग्री, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोध में है, कोई चिल्ला रहा है किसी पर, कोई किसी पर क्रोध कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। सरप्राइज ऑन द वे, सो आपके अराउंड बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और आपकी लाइफ में वो अचानक से आएंगे, एक के बाद बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एनवी, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एनवी है गाइस, सीरियसली किसी को तो प्रॉब्लम है आपसे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। आपके ऑरा के सामने ना इनका जो वजूद है वो टिक नहीं पा रहा है ना, जिसकी वजह से आपसे एनवी करते हैं। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, कोई आपसे कहना चाहता है, कोई है जो आपके सामने अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यू आर माई टाइप, आप किसी के जैसे। ओके, सो है कोई ऐसा पर्सन है, वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनके टाइप के हैं। ठीक है, यू आर माई टाइप, उन्हीं के जैसे हैं। मैंने कहा था ना ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम एक जैसे ही होते हैं, एक आत्मा के दो भाग, आधी ऊर्जा आपके पास है, आधी ऊर्जा उनके पास है। तो इसलिए कोई आपको देखकर ये सोचते होंगे कि आप तो उनके जैसे हैं, यू आर माई टाइप। आप उनके अंदर जो उन्होंने जो सोचा था एज अ अपने लाइफ पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर के बारे में, हस्बैंड या वाइफ के बारे में उन्होंने जो भी सोचा था वो सब आप में है। तो यू आर माई टाइप। ओके, फिल्म मेकर, कुछ ऐसा फिल्म मेकर से मैसेज आ रहा है। फोकस ऑन फाइनेंस, सो आप अपने फोकस पर, फाइनेंस पर फोकस हैं। ओके, अपने करियर पर फोकस है, फिलहाल आपका ध्यान और कहीं नहीं है। सर्चिंग, कोई कुछ सर्च कर रहा है। ओके, मदर इन लॉ, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ या मदर या स्टेप मदर कुछ सर्च कर रही है, कुछ ढूंढ रही है। ठीक है, ये मदर इन लॉ से भी कुछ मैसेज आया है। मदर, मदर इन लॉ, फादर, सॉरी मदर, स्टेप मदर, वो कुछ ढूंढ रही है। ठीक है, वो सर्चिंग, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, अपनी मदर इन लॉ के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। नो स्पेल वर्क कैन टच यू, कोई भी इवल स्पेल आप पर टच नहीं कर सकती। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको टच कर पाए, आपको हार्म कर पाए। ठीक है, नो स्पेल वर्क कैन टच यू, बिल्कुल भी नहीं। मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके पास जो टैलेंट है ना उसके आगे किसी का कोई वजूद नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। रेडी टू लव यू, आप प्यार के लिए रेडी हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में कि अगर किसी ने, एक इंसान ने चीट कर लिया तो आप सबको फिर उसी तरह से देखोगे कि ये भी करेगा, फिर वो भी करेगा, ये भी करेगी, वो भी करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ने आपको लेसन सिखाया है, अब ज़रूरी नहीं है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहे वो भी आपके साथ ऐसा करे। तो आपके पास्ट की वजह से आप अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं कर सकते। कोई अच्छा इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आपको उनसे प्यार नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट तो कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट तो दे रहा है, आप उनसे प्यार नहीं करते लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपको प्यार के लिए रेडी होना है। अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करो, हील करो, जो किसी एक के वजह से वो एकदम टूट गया है,
ब्लॉक हो चुका है उसको हील करो। ओके, अपने हार्ट चक्र को हील करो और अपने प्यार के लिए, अपार प्रेम के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आप अपार प्रेम डिजर्व करते हो। ओके, आप अपार प्रेम को डिजर्व करते हो। आपने कभी ये मत सोचना कि एक इंसान ने ऐसा कर लिया अब तो ज़िंदगी खाली नहीं है। खाली उसने कोई लेसन आपको दिया है, कुछ सिखाया है कि जीवन में इस तरह के लोग आते जाते रहेंगे। हो सकता है बहुत सालों तक आपके साथ किसी का ऐसा रिश्ता चला, उसके बाद वो रिश्ता अचानक से टूटा, आपको समझ में आया, आपकी आंखें खुली, आपको कुछ ऐसा आपने देखा, समझा, सोचा। जब आपको ये पता चला कि मैं इस रिश्ते को चला रहा हूँ या चला रही हूँ, उसके बाद आपको ये भी पता चला कि ये तो कोई इमोशनली इसका कनेक्शन ही नहीं है मेरे साथ, ये तो कभी भी पलट देंगे, इससे अच्छा है मैं ही चले जाऊँ पहले ही, क्योंकि बाद में फिर मेरा क्या होगा, ये तो चले जाएंगे, किसी और के साथ भी चले जाएंगे, इनका तो चलता रहेगा, इसके साथ उसके साथ, आपका क्या होगा, आप तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, फिर कहीं आप वापस उभर भी ना पाओ। तो आपने ये सोच कर अपने आप को पीछे खींचा, हालांकि इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करे भी हैं। ओके, तो ये चीज़ अगर मैं बताने लग जाऊंगी तो बहुत बड़ी रीडिंग बन जाएगी, बट आप जानते हैं ये सब कुछ हुआ है आपके साथ, आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया। तो अब आप खुद को इतना ज़्यादा खाली मत कर दो कि कोई अच्छा और सच्चा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको प्यार शो कर रहा है, देना चाहता है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है, तो आप उस चीज़ को लेने से मना कर दोगे। नहीं लो, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। आप हमेशा उनकी तरफ मत जाओ जिनसे आप प्यार करते हो, आप उनकी तरफ जाओ जो आपसे प्यार कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनको आपकी फिक्र है, चिंता है। अगर आप उन्हें एक दिन भी ना दिखो ना तो वो पागल हो जाए, ठीक है, वो अपने जैसे सड़कों नोचने पर आ जाएगी, पता नहीं आपको हुआ है कि क्या हुआ। तो ऐसे इंसान के पास जाओ, और ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से लेकर आया जा रहा है, ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में लेकर आया जा रहा है, और ऐसे फेक चीटर लोगों को आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू माँ।